घर में अचानक विशेष पुलिस की एक टीम घुस आई। आदमी ने घबराकर पेट्रोल का डिब्बा उठाया और जमीन पर डालने लगा। फिर उसने लाइटर निकालकर धमकी दी, अगर कोई और आगे बढ़ा तो वह सबको लेकर खुद भी मर जाएगा। लेकिन इतना कहने के बाद जब उसने पीछे देखा तो उसकी पत्नी अपनी 1 महीने की बेटी को गोद में लिए खड़ी थी। यह देखकर उसका दिल कांप गया और उसने ऐसा करने का इरादा छोड़ दिया। उसने पेट्रोल का डिब्बा जमीन पर फेंक दिया। डिब्बे से बहता पेट्रोल धीरे धीरे उस सिगरेट के टुकड़े की ओर बढ़ रहा था जिसे वह पहले फेंक चुका था। उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। जब पुलिस उसे पकड़कर बाहर ले जा रही थी तब भी वह अपनी पत्नी से बोला, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। लेकिन जैसे ही वे लोग घर से बाहर निकले अंदर जोरदार धमाका हुआ। यह देखकर बातू पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी और बेटी आग में जलकर मर गई है। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी और बेटी जिंदा है। उसी समय उसका बचपन का दोस्त सोंग मिंग रसोई से भागकर आग के बीच पहुंचा। उसने देखा कि उसकी भाभी अपनी बच्ची को गोद में लिए जमीन पर पड़ी है और सांस मुश्किल से चल रही है। सोंग मिंग ने तुरंत बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। उसी पल उसकी अपनी नवजात बेटी पालने में जोर जोर से रोने लगी। सोंग मिंग एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसने फैसला किया, पहले भाभी और भतीजी को बचाना जरूरी है। वह दोनों को लेकर जैसे ही बाहर निकला पीछे फिर से जोरदार धमाका हुआ। उसकी अपनी बेटी आग में फंस गई और वहीं उसकी मौत हो गई। सोंग मिंग दरवाजे पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उधर पुलिस की गाड़ी में बैठे बातू ने दूर से देखा कि सोंग मिंग एक बच्चे को गोद में लिए खड़ा है। उसके दिल में नफरत भर गई। उसे लगा कि सोंग मिंग ने ही उसकी शिकायत की थी और उसी वजह से उसकी पत्नी और बेटी आग में मरी। समय बीत गया। पूरे 18 साल बाद बातू जेल से बाहर आया। उसने अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर देखी और गुस्से से बोला, जिस सोंग मिंग ने तुम्हें मरवाया मैं उससे पूरा बदला लूंगा। इधर एक होटल में सोंग मिंग अपनी गोद ली हुई बेटी श्याओ या को एक जेड की माला देता है। यह वही माला थी जो बातू के पकड़े जाने से पहले की थी। आग के हादसे में उसकी भाभी के पैर खराब हो गए थे, इसलिए सोंग मिंग ने अपनी भतीजी को अपनी बेटी बनाकर पाला। इन 18 सालों में उसने श्याओ या को अपनी सगी बेटी की तरह रखा। आज जब बातू जेल से बाहर आया तब सोंग मिंग ने पहली बार श्याओ या को उसके असली पिता के बारे में बताया और कहा, जेल जाकर अपने पिता को सरप्राइज दो, तुम्हारे पिता तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। श्याओ या अपने हाथों से बुना हुआ मफलर लेकर अपने उस पिता से मिलने निकल पड़ी जिसे उसने कभी देखा नहीं था। यह देखकर सोंग मिंग समझ गया कि अब उसे पीछे हट जाना चाहिए। एक दोस्त और भाई के रूप में उसने अपना फर्ज निभा दिया था। उधर बातू अपने 2 गुर्गों के साथ सोंग मिंग को ढूंढ चुका था। उसे पता चल गया था कि सोंग मिंग और उसकी बेटी पास ही रहते हैं। एक आदमी ने श्याओ या की तस्वीर दिखा दी। उसके हाथ में पहना हुआ कंगन देखकर बातू ने तुरंत पहचान लिया। यह वही कंगन था जो उसने सोंग मिंग की बेटी के जन्म पर खुद खरीदा था। उसने गुस्से से कहा, आज सोंग मिंग को बताऊंगा कि घर उजड़ने का दर्द क्या होता है।